क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो देखो, योग तथा गुणनफल दोनों हमारे दिए हैं। जैसे हम पहला वाला मान लेते हैं योगफल। अगर यदि हम पहला वाला मान लिया योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है, तो -1। तो हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला होता है x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा x² माइनस x मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो हम यहाँ पे मान रखते हैं। तो जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा उसका मान 1/4 है, तो 1/4 रखेंगे। x² माइनस x और यहाँ पे हम 1/4 तो गुणा 1/4 प्लस अब अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1, तो -1 बराबर 0। तो x² और जब x का गुणा 1 में करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा x का नाम x/4 और प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 4 का लघुत्तम ले लो। जब हम लघुत्तम 4 का ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा लघुत्तम 4, तो हमारा 4 लघुत्तम आ गया। तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा x² माइनस x और यहाँ भी गुणा हो जाएगा 4 का, तो माइनस का 4 करना 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका गुणा जो भाग में हो तो इधर जाएगा तो हमारा गुणा में। जब 4 का गुणा 0 में करोगे तो कोई भी संख्या का जब 0 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो गया ना, 0 ही होगा। तो हमारा क्या बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमारा √2, 1/4, तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 मान लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो हमें उसी फार्मूले का पुनः प्रयोग करना है, x² माइनस x और अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस x गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, तो √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, तो 1/4 बराबर 0। तो अब यहाँ पे हम जब इसका गुणा कराएंगे x का रूट में तो हमारा ये होगा x² माइनस √2x। हमेशा याद रखना रूट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपनी संख्या तक होनी चाहिए, प्लस 1/4 बराबर 0। अब 4 का लघुत्तम लो, तो यहाँ पे हमने 4 और यहाँ पे 4 का हमारा इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x² और यहाँ जब गुणा होगा तो हमारा कितना बनेगा -4 √2x प्लस अब यहाँ 1 है तो 1 बराबर 0। अब इसी प्रकार जब ये भाग में तो यहाँ किस में जाएगा गुणा में, तो यहाँ जब 0 में 4 का गुणा होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा 0 ही प्राप्त होगा। तो हमारा होगा आंसर 4x² माइनस 4 √2x प्लस 1 बराबर 0 आंसर। सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला रखते हैं x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 प्लस और इसका मान है अल्फा इंटू बीटा का मान √5, तो हमारा कितना आ जाएगा √5 बराबर 0। तो जब किसी संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये चर पद है, इसका भी अगर हमें 0 में गुणा करेंगे तो हम इससे भी 0 ही प्राप्त करेंगे। तो x² माइनस 0 प्लस √5 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0 आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो यहाँ पे x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा
और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसका मान भी 1 है, इसका भी मान 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणे 1, यहाँ पे देखो गुणा का चिन्ह छुपा होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर एक्स सेकंडम माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर 0। आंसर क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो यहाँ पे फिर उसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणे -1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर, अब इसका गुणा कराओगे माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब यहाँ पे 4 लघुत्तम ले लो, तो हमारा 4 लघुत्तम मिला, तो हमारा इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मतलब जब x का गुणा x स्क्वायर में 4 का गुणा होगा तो हमारा ये यहाँ पे जब लघुत्तम लेंगे तो 4 मिलेगा, तो यहाँ भी हमारा इसमें 4 का गुणा कराना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ 1 होगा जैसे मानते हैं, जब यहाँ बटे में 1 होगा तो जब हम लघुत्तम लेंगे तो ऊपर नीचे में 4 से गुणा कराना होगा, तो जब 4 से तो लघुत्तम हमारा सेम हो जाएगा, तो 4 आ गया, और यहाँ से 4 का गुणा इसमें होगा तो 4x स्क्वायर, अब यहाँ x है तो प्लस x प्लस 1 है तो 1 बराबर 0। अब 0 का गुणा जब किसी संख्या का गुणा 0 में करेंगे या 0 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0। तो हमारा इसको इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा 0। तो हमारा कितना प्राप्त हुआ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, आपका आंसर। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।